अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि इंटरव्यू के ऊपर होगी। तो सबसे पहली जो जो क्वेश्चन हम आंसर करेंगे वो होगा टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। यहाँ अपने बारे में कुछ बताएं। अभी ऐसा क्वेश्चन है जो कि हर इंटरव्यू में पूछा जाता है, चाहे आप जिस मर्जी इंडस्ट्री में जाके दे रहे हो इंटरव्यू या चाहे आप जिस मर्जी पोजीशन के लिए इंटरव्यू दे रहे हो। तो आज हम इस क्वेश्चन को आंसर इस तरह से करेंगे कि एक हायरिंग मैनेजर, एक CEO या एक जो HR वाला है वो आप इस क्वेश्चन को किस तरह से एक्सपेक्ट करता है कि आप इसका आंसर करें। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि लोग इसका आंसर कैसे करते हैं। मैं अगर आपको एक डेमो करके दिखाऊं तो मैं स्टार्ट करूंगा कि माय नेम इज फहद, आई हैव डन बैचलर्स इन मैनेजमेंट फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब, आई हैव डन another bachelor which is law, and I have worked with different national multinational organizations, and my overall experience is this, and I love to play games, you know। तो ये एक आंसर था। अब इसमें आप देखें कि हर जगह पर आई हैव डन दिस, आई हैव दिस, आई हैव दिस, आई हैव दिस। देखेंगे कि पूरे आंसर में मैंने क्या किया, मैं क्या हूँ, मैंने ये किया, मैंने वो किया, तो मैंने ये सब कुछ बयान किया। अब इसमें इंटरव्यू सामने बैठा उसका इंटरेस्ट कितना है। मैं आपको बताऊं कि जो हायरिंग मैनेजर होता है वो पहले 2 से 3 मिनट में आपको गैस, बल्कि 1 मिनट से भी कम वक्त में आपको गैस कर लेगा कि आप एक सूटेबल कैंडिडेट हो कि नहीं। अब आपने इस क्वेश्चन को आंसर किस तरह से करना है जिसमें आप कंपनी का भी इंटरेस्ट लेकर आओ कि व्हाट्स इन इट फॉर देम, उनके लिए क्या है। तो आपने क्या करना है, आपने इस आंसर को 3 एसेस के थ्रू जो है वो एक्सप्लेन करना है। 3 एस। फर्स्ट एस इज सक्सेस, सेकंड एस इज स्ट्रेंथ, एंड द थर्ड एस इज सिचुएशन। सक्सेस, स्ट्रेंथ एंड सिचुएशन। अब हम देखते हैं कि सक्सेस क्या होती है। सबसे पहला जो पार्ट होगा सक्सेस, तो उसमें लिखना है आपने आई हैव बिन और माई बैकग्राउंड इज, आई हैव बिन डैश और माई बैकग्राउंड इज डैश। आपने ये सारा लिखना है। इसमें अब आप आगे इसको आंसर कैसे करेंगे, आप लिखेंगे कि आई हैव डन बैचलर फ्रॉम दैट यूनिवर्सिटी एंड आई हैव वर्क विद these companies with these experience, I have overall more than 5 years experience and I have worked with different domains, different organizations, multinational, national। आप अपने हिसाब से इस पूरे जो है अपनी सक्सेस को बता सकते हो कि आपने इसमें क्या क्या किया है। उसके बाद आएगा दूसरा एस, सेकंड एस विच इज स्ट्रेंथ। आपने लिखना है माई स्ट्रेंथ इज, उसमें फिर आगे ब्लैंक आ जाएगा। अब माई स्ट्रेंथ इज दैट I have specialized in HR, I have specialized in marketing, I have specialized in blah and I have built। आप अपने इसमें टेस्टिमोनियल्स मेंशन कर सकते हो कि आपने क्या क्या चीज़ें अचीव की हैं। आपने कोई टीम बनाई है, आपने अगर कोई बिजनेस पोर्टफोलियो बनाया, आपने कोई मार्केटिंग कैंपेन रन की है, आपने कोई प्रोडक्ट डेवलप किया है, आप उसके बारे में बता सकते हो। और तीसरी जो सिचुएशन है, जो तीसरा एस है वो है सिचुएशन। फर्स्ट सक्सेस, सेकंड स्ट्रेंथ एंड थर्ड इज सिचुएशन। अब वो सिचुएशन क्या है कि अब इस पूरी स्ट्रेंथ और सक्सेस को मैंने जो कंपनी है उसके लिए कैसे अप्लाई करना है। तो आप इसका आंसर इस तरह से करेंगे कि सिचुएशन का दैट आई हैव अप्लाइड फॉर दिस जॉब बिकॉज, आई हैव अप्लाइड फॉर दिस जॉब बिकॉज। उसके बाद आप अपना आंसर शुरू कर दें, बिकॉज आई हैव गॉन थ्रू योर JDs एंड जॉब स्पेसिफिकेशंस, आई बिलीव माई प्रीवियस एक्सपीरियंस एंड माई स्किल सेट मैचेस दैट जॉब। एंड उसके बाद आपने वो 3-4 एग्जाम्पल्स कोट करनी है। आपको आइडिया होना चाहिए कि उनकी कंपनी का पोर्टफोलियो क्या है, उन कंपनी की क्या क्या, आपने होमवर्क करके जाना है उस कंपनी का, ताकि आपको आइडिया हो कि आपने क्या क्या चीज़ें उस जॉब से रिलेटेड और उस कंपनी से रिलेटेड आपको आइडिया हो। फिर आपने अपने एक्सपीरियंस को, अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी पास्ट अचीवमेंट को उनकी रिक्वायरमेंट के साथ आपने मैच करना है। तो आप देखेंगे कि इन 3 एसेस के थ्रू या 3 एस के थ्रू आप जो है वो अपने जो क्वेश्चन को आंसर करेंगे तो एक बड़ा अच्छा सा वो जो है वो एक मिक्सअप बनेगा, एक मैचअप बनेगा जो कि आपके जो आंसर को बड़े अच्छे तरीके से करेगा। अब आपने करना ये है कि आपने जब आपने इस क्वेश्चन का आंसर करना है तो आपने एंड पर एक क्वेश्चन उनसे करना है। Whoever asks the question lead the conversation। एक चीज़ है कि जो भी क्वेश्चन करता है वो लीड करता है कन्वर्सेशन को। अब आपने जब अपर हैंड रखना है तो आपने कुछ क्वेश्चन करना है, तो आपने लिखना है कि व्हाट यू आर लुकिंग फॉर। ठीक है, मतलब इस तरह से आप कोई भी एक अपना सेंटेंस डेवलप कर सकते हैं कि भाई मेरा तो ये सारी चीज़ें थी, अब मुझे आप बताएं कि आप क्या चीज़ ढूंढ रहे हैं। तो अगला फिर इंटरव्यूअर आपसे कहेगा कि मतलब वो आपके क्वेश्चन का आंसर करेगा कि वो आर लुकिंग, या यू हैव गुड प्रोफाइल बट वी आर लुकिंग फॉर दिस। तो फिर आपके पास फिर एक आगे आंसर बनाया आ जाएगा कि वो जब आपसे कहेगा कि नहीं, या तो हमको कहेगा कि हाँ हम तो यही ढूंढ रहे हैं जो आपको, या फिर कहेगा नहीं हमारी थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ें हैं। तो फिर आप उसे उस डिफरेंट चीज़ों के ऊपर आप जो है वो से डिबेट कर सकते हैं, हाँ जी कि मेरे पास ये भी है मेरे। तो आपने क्या करना, अपने लीडिंग आंसर्स देने हैं जो कि आपने मतलब लीडिंग क्वेश्चन हो जो कि आगे फर्दर जाके, ठीक है।
ठीक है, जिसमें आपका जो सवाल है, मतलब सवाल करने की जो क्वेश्चन है वो मैक्सिमम आपके पास रहे कि जब आप उससे अपने सवाल के एंड पे जब कोई क्वेश्चन करोगे तो ऑब्वियसली वो आपका जब आंसर करेगा उसके साथ में जो सवाल पूछेगा वो उसी सवाल से रिलेटेड होगा जो कि आपने उससे पूछा होगा। तो आई बिलीव अगर आप इस मेथड के थ्रू जो है वो करेंगे, आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का, तो एक बड़ा अच्छा आंसर मिलेगा। जिसमें सबसे पहला एस सक्सेस का है, उसमें आपने बताना है कि माई बैकग्राउंड इज और आई हैव बीन, ठीक है। तो आपने इसके बाद ब्लैंक करने के बाद आपने अपना आंसर लिखना है। दूसरा होगा स्ट्रेंथ, जिसमें आपने लिखना है कि माई स्ट्रेंथ इज़, फिर उसके बाद आप ब्लैंक आएगा, उसमें आप लिख सकते हैं कि जी मैंने इसमें स्पेशलाइज हूँ, मैंने ये सर्टिफिकेशन की हुई है और मेरा इसमें जो है वो इतना एक्सपीरियंस है, मैंने ये प्रोडक्ट डेवलप की, मैंने ये मार्केटिंग कैंपेन रन की, मैंने इतनी पोजीशन क्लोज की, अपनी फील्ड से रिलेटेड आप आंसर कर सकते हो। एंड द थर्ड इज सिचुएशन, आपने लिखना है कि द रीज़न वाई अप्लाइड फॉर दिस जॉब, ठीक है। तो इस तरह से आप इसका जो थर्ड सिचुएशन से रिलेट कर सकते हो कि आपने जो आपका ओवरऑल जो एक्सपीरियंस था, ये स्ट्रेंथ थी, वो इस जॉब से रिलेटेड कैसे है। तो ये एक बड़ा अच्छा मिक्स एंड मैच आंसर बनेगा जो कि आप करेंगे। तो आई होप कि आपका ये क्वेश्चन जो प्रिपेयर होगा। आपने कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना है कि आपका जो है वो नेक्स्ट एक्सपीरियंस कैसा रहा, या फिर आपने इस वीडियो के बाद और इस वीडियो के बाद आपने इस वीडियो से पहले और इस वीडियो के बाद आपने क्या सीखा। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।